बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। आज सोनप्रयाग सीएम धामी जाएंगे, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा वो करेंगे, अफसरों से रेस्क्यू की जानकारी भी लेंगे। तो केदार घाटी का हवाई सर्वेक्षण सीएम धामी करने वाले हैं, प्रभावितों से मुलाकात भी सीएम करेंगे। केदार घाटी में राहत और बचाव का काम पूरा हो रहा है और करीब 12,000 लोगों को अब तक निकाला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, अफसरों से रेस्क्यू की जानकारी भी वो लेंगे। वहीं आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से भी अवगत होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए भी सीएम नजर आ रहे थे। और ये दूसरी तस्वीर, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तो केदार घाटी का हवाई सर्वेक्षण आज सीएम धामी करने वाले हैं। आज सोनप्रयाग भी सीएम धामी जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, फंसे हुए लोगों को बचाव टीमें लगातार निकाल रही हैं। तो केदार घाटी में जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसके बाद आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी भी वो लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश आफत की बारिश बनकर बरसी है और उसके बाद से जो स्थितियां बिगड़ी हैं, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, लोगों से मिलकर बातचीत वो करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो केदार घाटी का हवाई सर्वेक्षण सीएम धामी करेंगे, सोनप्रयाग भी सीएम धामी जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग घाटी में फंस गए थे उन्हें बाहर निकालने का काम लगातार रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। देखिए, चूँकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूँकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब चूँकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं, राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। बहुत सारे लोग, सारे नोडल विभाग, SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन विभाग, अनेक विभागों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने भी, जिला प्रशासन ने, अनेक हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान हमारे एक मुलायम सिंह हैं, जो हर बार आपदा में अपना वहाँ पर भंडारा करते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, हक हकूकधारी हैं, सभी होटल व्यवसायी हैं, सब मिलकर आगे आते हैं। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोगों ने इस आपदा के समय में अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जनहित के लिए वो लोग आगे आए हैं और सभी लोगों की मदद की। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं, जहां लोगों से मुलाकात भी वो करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारियां भी जुटाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
तो हरीश से हमारा ठीक ढंग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि केदार घाटी में अभी भी राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जहां वो लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारियां भी जुटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर, चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश बरस रही है और इसकी वजह से स्थितियां जो है कई जगहों पर विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। 11 जिलों के लिए बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर और चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश कई जगहों पर आफत की बारिश बनकर बरस रही है। भूस्खलन की कई घटनाएं भी निकलकर सामने आई हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहत बचाव कार्य भी लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने अड़चनें पैदा कर दी हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 11 जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बागेश्वर और चमोली की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से सावधानी बरतने की अपील भी यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो बारिश हो रही है उसने सभी के लिए आफत खड़ी कर दी है। देखिए सर, उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस तरह से आज की अगर बात करें तो आज की 11 जिलों को चिन्हित किया गया है। जो अलर्ट है किया गया है और विज्ञान केंद्र विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी तक का मौसम रहने वाला है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देखने वाले लोगों को विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का, चाहे अलकनंदा नदी हो, गंगा नदी हो, या फिर तमाम नदियां की अगर बात स्थान पर है और समय बरसाती नदियां भी अपने स्थान पर रहने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन तमाम जो जिले हैं वो भी सतर्क रहने को कहा गया है। तमाम रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। लगातार जो आपका कंट्रोल है वहां से जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपका सचिव है भी बहरहाल इस समय की अगर बात नहीं हो रही है, लेकिन से लगातार बारिश हुई और इस समय की बात हुआ है बारिश के आसार है। अगर बात करें तो क्या है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। वहीं अब सीएम धामी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की। इस दौरान विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी काफ़ी संतुष्ट नजर आए। कुछ विशेष कार्यों में और तेजी लाने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया। सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों की सराहना भी की। पत्रकार कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ की गई है। सूचना विभाग के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार
काम करती है उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुँचे, घर-घर तक पहुँचे, एक-एक जन-जन तक पहुँचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा। आप अफसरों के साथ अलग बैठकर इस पर चर्चा होगी? देखिए, पहले हम लोग इस पर एक चर्चा कर चुके हैं, अभी उसको एक दो बार और बैठेंगे, उसके बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट बना के भेजेंगे। देखिए, अभी क्या है कि पोर्टल के लिए हम लोगों की पॉलिसी है और आपको पता ही है उसको हम कैसे सूचीबद्ध करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारा, फेसबुक का है, यूट्यूब का है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है, उन लोगों को हम लोग कैसे कवर करें, उसकी सोशल मीडिया की पॉलिसी बना करके उसमें उनको दायरे में लाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केदारनाथ यात्रा पर विपक्ष द्वारा दिए गए सुझाव सकारात्मक लगे। उन्होंने कहा कि इन सुझावों पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। दरअसल केदारनाथ में हुए भूस्खलन के बाद सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मदन कौशिक ने केदारनाथ के दर्शन कर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर दी। इसके बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के हमले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान सामने आया। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे निशंक ने कहा कि शासन प्रशासन की कमी को उजागर करने के लिए विपक्ष होता है। ऐसे समय में अगर विपक्ष कोई बात कहता है तो सरकार और शासन को सकारात्मक सुझावों को गतिविधियों में लाना चाहिए। उन्हें लगता है कि इस पर चर्चा करके सहयोगियों से बातचीत करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक ने यह भी कहा कि सरकार केदारनाथ में आई समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। मुझे लगता है कि विपक्ष इसीलिए होता है कि यदि उसको शासन प्रशासन में कोई कमी नज़र आती है तो उसको उजागर करता है। और मैं शासन से भी ये आग्रह करूँगा, सरकार से भी, कि यदि विपक्ष के कुछ सकारात्मक सुझाव हैं तो उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए, उसको अपने गतिविधियों में लाना चाहिए ताकि राज्य का हित हो। तो यात्रा नहीं होनी चाहिए थी, वो केदारनाथ की जो यात्रा हुई है मदन कौशिक, मैं जिस बात को मैंने कहा है कि यदि उनको ये लगता है तो ये वो चर्चा करें और फिर अपनी सहयोगियों से बात करें। ठीक, धन्यवाद। कि ये महीने हमारे लिए बहुत चुनौती भरे होते हैं। उधर संसद में बजट पेश होने के बाद बीजेपी बजट पर चर्चा कार्यक्रम चला रही है। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान व्यापारियों और उद्यमियों के साथ चर्चा की गई, साथ ही उन्हें बजट के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। साथ ही उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन की समस्या के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर राज्य का ध्यान रखा गया है। और कुछ राज्यों में कुछ विशिष्ट तरह की समस्याएं आती हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्या होती है, लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी समस्या होती है। पहली बार बजट में उसकी भी चिंता की गई है और बजट का प्रोविज़न किया गया है। तो एक तरह से चाहे किसान हो, जवान हो, महिलाएं हों, सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। उधर पौड़ी जिले क्षेत्र कोट ब्लॉक के गिठी छेड़ा में 2 युवकों की डूबने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों की सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि 2 युवक लगभग 2 बजे के करीबन गिठी छेड़ा में अपनी बाइक से आए थे, जिसके बाद ये दोनों ही लापता हैं। दोनों युवक के कपड़े और फ़ोन तालाब के किनारे ही रखे हुए हैं। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की टीम दोनों युवकों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी दोनों युवकों का पता नहीं चल पाया है। दोनों ही युवक
खड़ेत तल्ला के बताए जा रहे हैं। तो 2 युवकों के डूबने की सूचना एसडीआरएफ की टीम को मिली, जिसके बाद से ही लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इन युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि 2 बजे ये युवक बाइक से यहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से ही दोनों लापता बताए जा रहे हैं। तो देहरादून के अलग अलग स्थानों पर हुई चेन स्नैचिंग की 3 घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया। घटनाओं को अंजाम देने वाले चेन स्नैचर्स गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की तरफ से कांवड़ियों की भीड़ का फायदा उठाकर कांवड़ियों के भेष में चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और घटनाओं को अंजाम देने के बाद अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए कांवड़ियों के झुंड में शामिल हो जाते थे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों ने नेहरू कॉलोनी, डोईवाला और रायवाला में चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 2 सोने की चेन भी बरामद की गई है। के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो नक्सर का था, और इसके द्वारा विगत 1 सप्ताह के अंदर जो कावड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में चेन स्नैचिंग करी थी। उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक टावर पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्तगण जो एक गैंग था, जो 4 लोग शामिल थे, इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का कावड़ था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्तगणों की शिनाख्त की गई। टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंद्र है, जो इन घटनाओं में शामिल है। इनसे नेहरू कॉलोनी और रायवाला की जो चेनें लूटी गई थी वो बरामद हो गई है। इसमें 2 अन्य लोग प्रकाश में आए हैं जो साथ में इनके बदल बदल के टीम में आते थे। उनके लिए दबिश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तरकाशी में जंगली मशरूम खाने से 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोगों की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से जंगली मशरूम न खाने की अपील भी की है। एक ही परिवार के 6 लोग आए थे कल दिन में। उन्होंने परसों रात को मशरूम का सेवन किया था, कोई जंगल से लेके आए थे। तो हर किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी घर पे ही। तो कल दिन में जब हमारे पास पहुंचे तो सबकी हालत थोड़ा सा खराब थी। नॉर्मली वॉमिटिंग वगैरह उनको हो ही रही थी। तो अभी 6 के 6 लोग अभी स्टेबल हैं। अभी उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन भी कराई थी, वो भी नॉर्मल है अभी। तो 6 लोग जो हैं वो नॉर्मल है। फिर रात को एक लगभग नाइट में 12-1 बजे के आसपास एक महिला और आई थी चिन्याली शहर से ही। उन्होंने भी जंगली मशरूम का ही सेवन किया था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल थी रात के टाइम पे। अभी वो भी स्टेबल। उधर हरिद्वार में उत्तर प्रदेश की एक स्कॉर्पियो गाड़ी आयरिश पुल के पास गंगा में गिर गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे। गाड़ी के गंगा में गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई और गाड़ी में सवार लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय निवासियों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। घटना से दहशत में आए 4 लोग बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन बचाए गए 4 सवार काफ़ी समय तक होश में नहीं आए। सीओ जूही मनराल ने बताया कि प्राथमिक दृष्टि से दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार या ड्राइवर को झपकी आना हो सकता है। हालांकि दुर्घटना की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। तो उत्तर प्रदेश की ये स्कॉर्पियो गाड़ी पुल से गंगा नदी में गिर गई। गंगा नदी में गिरते ही वहाँ चीख पुकार मच गई और स्कॉर्पियो में सवार लोग ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे, जिसके बाद शोर सुनकर स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचे और मुश्किल इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। तो गाड़ी से इन लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस हादसे के बाद ये लोग सदमे में आ गए और बेहोश हो गए। उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 4 ही लोग जो गाड़ी में सवार थे वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस पूरे हादसे की वजह क्या रही, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह तेज़ रफ्तार हो सकती है या फिर ड्राइवर को झपकी आना भी एक बड़ी वजह इस हादसे के लिए हो सकती है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी जो ये बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार लोगों को बचा लिया गया।
तो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने रिंगी गांव के मंदिर परिसर समेत अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के प्रति सभी बूथों पर बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आह्वान किया, जिसके बाद पूरे देश भर में एक मुहिम शुरू हो गई और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रमों का अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भी इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की और खासा उत्साहित लोग इस कार्यक्रम के तहत नजर आए। सभी ने एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया। उधर बुग्गावाला के ग्राम हरिपुरा टोंगिया में लोगों ने 2 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पहला, प्रमाण पत्र बनाने और दूसरा, रास्ता खुलवाने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। लोग रास्ता बंद करने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने भी भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन किया है। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग भी की है। तो हड़ताल पर बैठे अमरदीप सिंह और उनके साथ ग्रामीणों ने बताया कि वन ग्राम हरिपुरा टोंगिया को जाने वाले रास्ते के बीच में एक महिला ने दीवार खड़ी कर दी है, जबकि सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो डीएफओ ने भी इन समस्याओं के संबंध में डीएम को पत्र लिखा है और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भूख हड़ताल रखी गई, भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है, वन विभाग में भी और प्रशासन में भी और सरकार में भी और राजस्व में भी। हरिपुर टोंगिया के गांव के लोग हर सुविधा से वंचित हैं। ये अपने घर बना रहे हैं तो ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कोई इनको ये नहीं कहेगा कि तुमने घर बना लिया, क्यों बना लिया, उल्टा इनको कह देते हैं क्यों बनाया तुमने, ये कच्चा घर होने देते हैं, पक्का घर क्यों बना लिया तुमने, इनको उल्टा यहाँ बोलते हैं। इन लोगों को 1947 से लेके आज तक कितनी सरकारें बन गई, इतनी 15 साल इस सरकार को भी होने जा रहे हैं, बीजेपी को भी। इन्हें प्रधानी का, पंचायत का कोई वोट देने का अधिकार इन गाँव लोगों ने। आखिर ये लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, सरकार रह रही हैं या इनके एमपी रह रहे हैं या एमएलए रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं, इनका अधिकार क्यों छीन रखा है भाई, क्या मतलब? कुछ समस्याएं उनके प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जो है हमने उच्च स्तर पर जो है इसमें पत्राचार किया है और हमारे यहाँ से जो पत्र है वो डीएफओ साहब हरिद्वार को भेजा गया, वहाँ से डीएम साहब को लिखा गया है प्रमाण पत्र जो इनको जारी है। और बाकी इनका एक गाँव में एक मार्ग है, उसको लेकर आपस में दो व्यक्तियों का आपस में विवाद है और विवाद के संबंध में जो है मैंने कुछ स्तर में जो है इसमें पत्राचार किया हुआ है और इसमें जो है कार्रवाई की जाए।